Hello bachon, let's read the question. The question says, which of the following is incorrect about the given graph? A, the curve is called oxygen dissociation curve. B, part A represents percentage saturation of hemoglobin with oxygen. C, part B represents partial pressure of carbon dioxide. D, the curve is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and etc. तो क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया है और हमसे पूछा है कि इस ग्राफ के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? इट इज एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. अब हमारी बॉडी में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होती है. और कौन कौन सी गैसेस होती हैं? दीज आर ऑक्सीजन विच इज O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2. अब ये गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? बाय ब्लड. और ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन. तो ऑक्सीजन क्या करता है? बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ. इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और दिस बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, partial pressure of oxygen, pH, temperature, hydrogen ion concentration. अब अगर हम एक प्लॉट बनाए ऑफ परसेंटेज saturation of hemoglobin with oxygen against partial pressure of oxygen. तो इस कर्व को हम क्या कहते हैं? दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन dissociation curve. And this oxygen dissociation curve कैसा होता है? It is a sigmoid curve. And इस कर्व से हम स्टडी कर सकते हैं the effect of different factors, जैसे कि partial pressure of carbon dioxide, H plus ion concentration, टेम्परेचर, पीएच एक्सेट्रा. अगर सबसे पहले बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इन कंडीशंस जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हायर देन द नॉर्मल रेंज हो जाता है, तो क्या होता है? जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, इट शिफ्ट्स टुवर्ड राइट. और इस कंडीशन में क्या होता है? ऑक्सीजन स्टार्ट्स टू डिसोसिएट विद हीमोग्लोबिन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो चुकी है. और इस कंडीशन में क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ और क्या फॉर्म करता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. अब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन यूजुअली कहां प्रेजेंट होता है? इन द टिश्यूज. और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है? इन द ब्लड स्ट्रीम. तो हम क्या बोल सकते हैं कि टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है. अब अगर हम ये ग्राफ देखें तो दिस ग्राफ इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. अब इस कर्व में वाई एक्सिस पर क्या है हमारे पास? यानी कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज द परसेंटेज saturation of hemoglobin with
ऑक्सीजन। और अगर बात करें एक्स एक्सिस की, यानी कि बी पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm ऑफ Hg। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, यानी कि इस तरीके से। ये कब होगा, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगा देन द नॉर्मल रेंज, तो ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट, कुछ इस तरीके से। लेफ्ट साइड शिफ्ट कब होगा, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस देन द नॉर्मल रेट। और इस ग्राफ को हम यूज कर सकते हैं टू स्टडी डिफरेंट फैक्टर्स। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कैसी होगी, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी, बिकॉज बी पार्ट यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द ग्राफ। ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज द स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।